हेलो एवरीवन, आप लोग कैसे हैं। तो यूपीपी का फॉर्म आने के बाद आप लोग फॉर्म भर दिए होंगे। तो यूपी पुलिस कांस्टेबल का सिलेबस 2024 का देखते हैं कि क्या है सिलेबस इसमें। तो हम सरकारी रिजल्ट पे आके सिलेबस वाले कॉलम में जाके यूपी पुलिस कांस्टेबल सिलेबस 2024 पे क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे आता है कि जो सिलेबस है वो देख लेते हैं। तो सबसे नीचे आने के बाद यहाँ पे लिखा होगा डाउनलोड सिलेबस। तो यूपीपी कांस्टेबल सिलेबस पीडीएफ, तो हमने यहाँ पे क्लिक किया और यहाँ पे कैंसिल कर दिया क्योंकि हमने ऑलरेडी इसको डाउनलोड कर रखा है। तो यहाँ पे हमने क्लिक किया। इसके बाद देखिए ये है सिलेबस आपका। इसको जूम करके देखते हैं कि लिखित परीक्षा का पाठ्यक्रम सामान्य ज्ञान जनरल नॉलेज। तो इसमें जितने भी आपके करंट अफेयर जनरल नॉलेज जितने भी पुराने नए हैं सारे आएंगे। उत्तर प्रदेश का खासकर इसमें ज़्यादा पूछा जाएगा और इसके पड़ोसी भारत के पड़ोसी देशों और पड़ोसी राज्यों के बारे में भी खासकर पूछा जाएगा। तो राजधानी हो गया, महत्वपूर्ण दिवस हो गया, क्राइम, इसको अच्छे से आप लोग पढ़ सकते हैं कि क्या क्या दिया है। मानवाधिकार के बारे में पूछेगा, मुद्रा पूछेगा, सोशल मीडिया कम्युनिकेशन के बारे में पूछेगा। उसके बाद आते हैं कि सेकेंड नंबर पे है सामान्य हिंदी जनरल हिंदी। एयूपीपी के सिलेबस में है हिंदी और अन्य भारतीय भाषाएं, हिंदी व्याकरण और मौलिक ज्ञान जैसे कि छंद हो गया, काव्य हो गया, ये भी आएगा हिंदी में ही। और आपका जो शुद्ध करना, उपसर्ग आ गया, प्रत्यय आ गया, संधि आ गया, संधि विच्छेद आ गया, समास आ गया, मुहावरे आ गए, लोकोक्तियां आ गई, रस छंद अलंकार आदि सब आएगा इसमें। रूपक अलंकार, अनुप्रास अलंकार, जितने भी आप पढ़े हैं अच्छे से इसको रिवाइज कर लीजिएगा। सामान्य हिंदी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और जो प्रसिद्ध कवि लेखक और उनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हमेशा आता है हिंदी भाषा में पुरस्कार, और हिंदी भाषा में किसको किसको क्या क्या पुरस्कार मिला अभी तक, किसको सबसे बड़ा पुरस्कार मिला, ये सब आता है। तो विविध आ गया, मतलब बहुत सारा। संख्या तीसरा देखिए, संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता न्यूमेरिकल एंड मेंटल एबिलिटी, इसमें आ गया मतलब आपका जो गणित है, बीज गणित टाइप का, जो बीज गणित है मतलब अंक गणित है, इसमें ये सब आ गया, क्वेश्चन आ गया, थोड़े थोड़े न्यूमेरिकल आ गए, ठीक है। और न्यूमेरिकल एबिलिटी दिया ही है। नंबर सिस्टम इसमें आ गया, दशमलव का यूज आ गया, फ्रिक्शन फ्रैक्शन जैसे कि बट्टे वाला सवाल आ गया, 5/4 गुणे 3/5 ऐसे करके आता है वो। और टाइम एंड वर्क आ गया कि 5 लोग इतने दिन में काम करते हैं, 3 लोग इतने दिन में काम करते हैं, तो 8 लोग कितने दिन में काम करेंगे, ऐसा वाला आ गया। फिर कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया कि हमने 1 लाख रुपए दिया 5% के ब्याज से, तो चक्रवृद्धि ब्याज बताइए 2 साल का। तो ऐसे बहुत सारे सवाल हैं। और सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज। और टेबल और ग्राफ, सारणी और ग्राफ का प्रयोग। और मेंसुरेशन, मेंसुरेशन में वही आ गया कि शंकु का क्षेत्रफल बताइए, ठीक है। एक गोला है उसका क्षेत्रफल बताइए, उसका आयतन बताइए। एक कोई बर्तन दे देगा, उसका आयतन आयतन पूछेगा। तो अर्थमेटिकल कंप्यूटेशंस एंड अदर एनालिटिकल फंक्शंस, अंकगणितीय संगणना एवं जैसे कि ये आ गया, मिसलिनियस आ गया, बहुत सारे पूछा जाएगा इसी में। मतलब जितना भी न्यूमेरिकल है, डिस्काउंट छूट कि 100 रुपये का सामान खरीदने पर 2% की छूट है तो किसका दाम कितना होगा, तो वही पूछेगा आपको। ज़्यादा कुछ कठिन नहीं पूछेगा, यही है। मानसिक योग्यता, मेंटल एबिलिटी क्या क्या हो सकती है। तो मेंटल एबिलिटी लॉजिक डायग्राम पूछेगा, परसेप्शन पूछेगा, ठीक है। प्रत्यक्ष ज्ञान बोध दिया है, लेटर्स और नंबर्स दे देगा, बोलेगा उससे कुछ विभिन्न है तो बताइए। वर्ड्स एंड अल्फ़ाबेट दे देगा आपको, उसमें पूछेगा। अब जैसे कि राम दाएं गया, बाएं मुड़ गया, फिर आगे गया, दाएं मुड़ गया, तो ऐसा वाला क्वेश्चन भी इसी वाला का हिस्सा है, ठीक है। डिटरमाइनिंग इम्प्लाइड मीनिंग, इस टाइप का क्वेश्चन। लॉजिक लॉजिक वाला क्वेश्चन जितना है, आंकड़ों का तार्किक विश्लेषण, ये सब मानसिक योग्यता में आएगा, ठीक है। उसके बाद आपका है मेंटल एप्टीट्यूड, आईक्यू एंड रीजनिंग एबिलिटी, मानसिक अभिरुचि वाला तार्किक क्षमता पूछेगा। तो इसमें क्या है मेंटल एप्टीट्यूड में, इसमें यही एप्टीट्यूड टूवर्ड्स फॉलोइंग, ठीक है। अपराध नियंत्रण, रूल ऑफ लॉ, विधि का शासन, ठीक है। इसमें थोड़ा सा आपका थ्योरेटिकल भी है। पुलिस प्रणाली, कानून व्यवस्था, मानसिक दृढ़ता, जैसे कि आप उससे भी क्या नाम है, सिविक्स जो बुक रहती है छोटे क्लासों में, उससे ज़्यादा मिलता जुलता इसका क्वेश्चन रहते हैं, तो उससे आप पूछ सकते हो। तो यहाँ पे देखिए बुद्धि लब्धि, जो बुद्धि लब्धि का आईक्यू है, रिलेशनशिप्स एंड एनालॉजी टेस्ट, संबंध व आंशिक समानता परीक्षण, स्पॉटिंग आउट द डिसिमिलर, मतलब कि जो असमान है उनको पहचानो। जैसे कि 1 2 3 4 5, इसमें 100 दे देगा, 150 दे देगा, तो उसको पहचानना पड़ेगा कि ये मतलब हिस्सा नहीं है। टाइम सीक्वेंस टेस्ट दे देगा। तो वेन डायग्राम एंड चार्ट टाइप, ये वाला चार्ट टाइप वाला डायग्राम दे देगा, जैसे कि छोटी क्लासों में रहता है क्वेश्चन। मैथमेटिकल एबिलिटी टेस्ट, योग्यता परीक्षा। और तार्किक क्षमता, रीजनिंग एबिलिटी, देखिए रीजनिंग एबिलिटी में समरूपता, एनालॉजी का क्वेश्चन ज़्यादा रहेगा तार्किक क्षमता का। और इसमें अंक गणित भी रहेगा और अल्फ़ाबेटिकल भी रहेगा, नंबर सिस्टम भी रहेगा। मतलब जो रीजनिंग एबिलिटी है, जो रीजनिंग टाइप का जितना क्वेश्चन है सारे इसमें रहेंगे। ऑब्जर्वेशन वाले रहेंगे, रिलेशनशिप वाले रहेंगे, राम श्याम का पिता है तो ऐसे करके जो क्वेश्चन आते थे वैसा ही, कि वो हमसे 4 साल छोटे थे पैदा हुए तो अब कितना उम्र है, तो ऐसे जो क्वेश्चन पूछते हैं वही। और डिस्क्रिमिनेशन, विभेदन वाला क्वेश्चन रहेगा। तो अर्थमेटिकल नंबर सिस्टम यही है, कुछ ज़्यादा कठिन नहीं है। आराम से तैयारी करिए अच्छे से। बेस्ट ऑफ लक आप सभी को। कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक